हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमने लास्ट क्लास लॉगरिथम से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें सीखी थी कि लॉगरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें कि सबसे मेन प्रॉपर्टी थी कौन सी? अगर log x टू द बेस a हो तो वो क्या हो जाता है? a की पावर x। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा आपको, log x टू द बेस a इज इक्वल टू जो y होता है ना बेटा जी, तो बताओ x बराबर क्या हो जाता है? ए ए की रेज़ टू द पावर पावर वाई, वाई। ए टू द पावर वाई। क्लियर है? बोलो हाँ। अब इसी को अब हम अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। रेडी? जैसे कि सभी ध्यान से देखिएगा। अब हमने प्रॉपर्टी सीखेंगे फिर से। एक बार रिकॉल करते हैं जिससे कि हमारे कोई भी क्वेश्चन में डाउट बिल्कुल ना के बराबर रहे। लॉगरिथम क्या काम करता है? जो भी मल्टीप्लाई होती है उसे प्लस में तोड़ देता है, डिवाइड वाली चीज को माइनस में तोड़ देता है, पावर को नीचे उतार देता है, बेस को तोड़ के लॉग ए अपन लॉग भी लिख देता है, बेस और वैल्यू सेम हो तो बन जाता है लॉग वन की वैल्यू जीरो। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, लॉग ए की पावर एम और बी की पावर एन हो तो लॉग एम और एन को आप नीचे उतार सकते हो बिल्कुल प्रॉपरली सेपरेटली। डन। फिर इसके बाद जो वैल्यूज यूज होंगी, इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस जिसको मैं आराम आराम से करता जाऊंगा। क्या आप तैयार है? बोलो हाँ। जो यस सर। बोलो। जय माता दी। यो मैन। तो सभी ध्यान दीजिएगा, इसने कहा एक्सप्रेस करना है। तो बेटा जी, ये मेरे लिए दो चीजें हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दिख रहा है? बोलो हाँ। दिख रहा है? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। अब सिचुएशन ये आती है कि मैं इसको log ए स्क्वायर सी अपॉन, इसको ए की स्क्वायर सी के साथ अलग, माइनस लॉग पी अपॉन क्यू होता है तो लॉग पी अब माइनस लॉग क्यू लिख सकता हूँ ऐसे ऐसे लिख के। बोलो। यस सर। अब वेट, हाँ जी। ए स्क्वायर और सी के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा। बेस 10 सबके साथ चलता रहेगा, या तो ये देता नहीं तो मैं किसी के साथ ना लिखूं। भैया मजबूरी है ना, बेस दे रखा है तो बेस तो सबके साथ ही पहुंचाना पड़ेगा। सही बात है। और रूट बी को बी की पावर हाफ लिख दूं, हाफ। यस सर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 log a टू द बेस 10, log c टू द बेस 10 और हाफ log b टू द बेस 10। इसने कहा था कि बस हमारे को इसमें एक्सप्रेस करना है, इनमें इसमें और इसमें। क्लियर है किसको? इन सबको। समझ आया? बोलो हाँ। यस सर। आगे बढ़ जाऊं? टुंग, 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 टुंग। अगले क्वेश्चन की बारी। इसने कहा सिर्फ इवेल्युएट करो। बहुत ही सिंपल है। क्या पावर नीचे उतर जाती है? यस सर, -2 log 10 की पावर 10। अब ये 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या आया? 1। 1। आगे बढ़ जाऊं? टेंग 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 टेंग। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। हाँ जी। ओहो। अब देखो जरा, 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब देखो, हाँ क्या जी। मैं इसको log 5 की पावर 3 कह सकता हूं? यस। और इसको 5 की पावर हाफ कह सकता हूं? यस। 3 भी नीचे उतर गया और इसका हाफ भी नीचे उतर गया, ये कट गया। आंसर क्या आया? 6। अब वेट, ऐसे ही यहाँ पे 6 एज इट इज लिख के 72 है ये। तो ये 6 की पावर कितना होता है? नहीं। अब सुनो सुनो सुनो, एक चीज बताओ, log p माइनस log q को क्या लिखा जा सकता है? बेस मत देखो भी। लॉग पी अपॉन लॉग क्यू। लिख सकता हूं। log p अपॉन log q नहीं, log p अपॉन q। हाँ सॉरी। है ना? तो क्या मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ 36? यस सर। और log 6 की पावर ये 2 होता है, 36 जो है 36 जो है, और 2 नीचे उतर गया,
log 6 टू द बेस 6, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। आंसर क्या आया 2। आया आया आया। सर जी दीदी। सर मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरे घर में वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है, मैंने लीव करके भी ज्वाइन किया था। ओ दीदी आज तो फिर आपका छूट जाएगा। अब देखते जाओ दीदी, इसमें मैं रिकॉर्डिंग ही लगा रखी है, रिकॉर्डिंग ही देख लेना आप फिर। ठीक है, आज अपलोड करके ही रखूंगा क्योंकि अक्षत का भी छूट जाएगा वरना, है ना। ये देखो क्या करा है मैंने, नोटिस कर रहे हो क्या करा है मैंने ये। जी जी, एक काम करो, अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है ना, तो मेरी बात वो मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी देखते चलोगे तो समझ आएगा। बात समझ रहे हो। भूमि दीदी है या नहीं है बेटा। भूमि, भूमि, भूमि। यस सर, आप बुला रहे हो? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मेरे ना सॉल्यूशन को ही देखते चलो बस आप। ठीक है, तो देखो, जो पावर है वैल्यू की और बेस की, सबको बाहर ले आया 3/2। बोलो कोई दिक्कत, जल्दी बोलो कोई दिक्कत है। नहीं है। 5/3 बाहर करा, log 2 टू द बेस 2, तो 3/2 माइनस 5/3 6, 9 माइनस 10 माइनस 1/6। आगे समझ बोलो हाँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या करा है मैंने। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। सर आ गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ता हूं। अब हमारे को एक्सप्रेस करना है इसको सिंगल लॉगरिथम में, यानी एक ही लॉग जोड़ना है। तो 2 को ऐसे ही रहने दिया, 1/2 को ऐसे ही रहने दिया। क्या मैं इसको, जो हाफ है जरा नोटिस करना, ये जो हाफ है इस हाफ को पावर में ले जा सकता हूँ, पावर में। यस सर। चलो मैं पावर में नहीं ले जा करके एक काम करता हूँ, 9 को 3 की पावर 2 लिख दूं। यस सर। अब सुनो, यहाँ इसकी तो पावर नीचे उतार रहा हूं, डन। और इसकी जो 2 है वो पावर में ले आ रहा हूं। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ 2 से 2 कट गया, तो 2 प्लस log 3 टू द बेस 10, और इसे मैं log 25 लिख सकता हूँ टू द बेस 10। 2 प्लस log p माइनस log q को क्या लिखा जा सकता है। log p upon q। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। नो। बस उसने कहा था सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस करो। क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। नेक्स्ट, अब पूरे क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ध्यान से समझना, देखो बेटा, ये जो 2 है वो कहां जाएगा, नीचे। ले जाऊं। log 7/2। और ये जो 16 है ये कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। सर हम पहले log 16 माइनस 2 log 3 नहीं कर सकते थे सर। देखो सीधा, बताओ क्या कह रहे हो बेटा। log 16 माइनस 2 log 3 सॉल्व नहीं कर सकते थे पहले। log 16 को समझो नहीं, फिर से बोलो। नहीं कर सकते हैं, पर इसमें 2 अड़ रहा है ना पहले। देखो पहले मैं आराम आराम से लिख देता हूँ लोग, इसके बीच में कुछ नहीं अड़ रहा, इसके बीच में पहले 2 अड़ रहा है, तो इस 2 को हटाने के लिए मुझे 3 की पावर लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है बेटा। ओके सर। अब मैंने कुछ नया तो नहीं लिखा। नहीं। अब सुनो जरा, अब मैं जो है, जो देखो
प्लस वाले एक साथ लिख रहा हूं समझाने के लिए, माइनस कॉमन निकाल के ये एक साथ लिख रहा हूं। log 2, इसको लिख दिया मैंने log 9, इसको लिख दिया log 7/45 और सबका माइनस बाहर निकाल दिया तो बीच में प्लस हो गया। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत है तो जस्ट अभी बताओ। अब बीच में प्लस होने की वजह से इन दोनों की इंटू कर दूंगा और इनकी भी इंटू कर दूंगा। 2 × 9 × 7/45। ये क्लियर बोलो हाँ बेटा। यस सर। n था ना ये तो। अब सुनो, 9 5 जा 45। अब वेट, ये जो सारी चीजें हैं 7 × 16, तो जो माइनस में है वो सारी कहाँ जाएंगी? डिवाइड में। और जो डिवाइड वाला 5 है वो मल्टीप्लाई में ले जाऊं? यस सर। 7 से 7 कट गया, 2 8 जा 16। ये क्लियर बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस सर आ गया। और 8 5 जा 40। और माइनस में इधर ले गया इज इक्वल टू 1 हो गया। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? log 40/n लिख सकता हूँ। यस सर। अगर बेस कुछ नहीं होता तो 10 मान लो अभी। तो 40/n इज इक्वल टू हाँ 10 की पावर 1। हाँ 40 इज इक्वल टू 10n, तो n इज इक्वल टू 4। आया समझ? बोलो हाँ। हेलो, आप प्लीज कंफ्यूज मत हो। जहां पे भी नहीं समझ आया वो तुरंत बताओ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा हो जाएगा। डोंट वरी बेटा। हेलो, आगे भी है। आगे बढ़ जाऊं? कोई है? हाँ सर बढ़ जाओ आगे। ओके। सर हम 1 की जगह log 10 भी लिख सकते थे। उससे रिप्लेस करके उसे इक्वल करके फिर भी सॉल्व कर सकते थे। log 1 को मैं इसको इजी कर सकता हूँ यहाँ से, कहो तो बोलो। सर एक बार बता दो। लो दीदी, इससे पहले का सारा क्लियर है ना? क्योंकि उससे पहले कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना था वो यस सब सर। अपना दिया मैंने। देखो जरा, तो जो ये तो बच गया log 40, 1 को log सर 10 वहाँ लिख पर सकते हैं। log 10 प्लस log n फिर log 10/n इक्वल्स टू नहीं, log ऐसे लिख दो 40 log 40 और ये इंटू हो गई दोनों की। डन। तो 40 इज इक्वल टू 10n, तो n की वैल्यू क्या गई? 4। आया? यस सर। बात वही है बेटा, घूम फिर के आंसर सेम ही आना है। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अबे क्या हालत बना रखी है ने। अब इधर देखो, 3। अब वेट वेट वेट, पहले 3 पावर में चढ़ा दूं कहो तो, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। बोलो। वरना मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, m की पावर हाफ है ये, और ये n की पावर 1/3 है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। और 1 को राइट हैंड साइड ले गया। अब 3 को तो पावर में ले गया पहले, तो 3/2 रहेगा। इसके 2 को पावर में ले गया, तो n की पावर 2/3 लिख दूं डायरेक्ट, इज इक्वल टू 1। और 1 को log 10 लिख दूं। अब दोनों को क्या कर सकता हूं मैं? log v इंटू log q, बताओ लिख सकता हूं?
ये पता है ना क्या करा है, पहले 3 को पावर में ले गया, फिर 2 को भी पावर में ले गया, और पावर की इंटू कर दिया बस मैंने साथ साथ। अब दोनों लॉग के बीच में कुछ नहीं है, तो मैं इन दोनों की इंटू कर सकता हूँ, बोलो हाँ। Yes, हाँ। हाँ sir. सर। और log 1 को log 10 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? log से log गायब हो नहीं। गया, m की पावर 3/2 n की पावर 2/3 इजिकल टू 10 हो गया। ये क्लियर है, बोलो हाँ। क्लियर। Yes, sir. एक ऐसी पावर बताओ ये 2 भी हट जाए और ये 3 भी हट जाए, बताओ। एक ऐसी पावर बताओ होल की पावर कि 2 भी हट जाए नीचे का इसके, और इसके नीचे का 6। 3 भी हट जाए, 6। तो अगर मैं इसके ऊपर पावर 6 करता हूँ तो 10 की पावर 6 लिख दूं, कोई दिक्कत? नहीं। तो ये m की पावर 3 की पावर क्या बचेगा 3, n की पावर 2 की पावर क्या बचेगा 2, और 10 की पावर 6। तो आंसर क्या आ गया m की पावर 9 n की पावर 4 का 10 की पावर 6 आया, समझ, बोलो हाँ। जल्दी हाँ। बोलो हाँ। हाँ Yes, सर। sir. थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच। ये आप समझ पा रहे होंगे मैं थैंक यू भी क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली पता है एक चीज बताऊं, आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गया था 7 बजे ही, पर मैंने जान के आपके स्केड्यूल को नहीं बिगाड़ा, पता है। क्योंकि कोई हो जाता है कि कोई नहीं, तो वो पता नहीं चल पाता, सच बताऊं। नोटिस करा ये मैंने क्या करा है इस पहले वाले क्वेश्चन में, जो 2 थी वो पावर में नीचे ले आया। Yes, sir. अब इधर नोटिस करो, अब ये मेरे लिए 2x है, ये सेम है दोनों, ध्यान से देखो। अगर मैं ये कहूं 2x में से x गया तो log log x डायरेक्ट लिख दूं बस, ये आंसर है इसका। ऐसे सोचो इसे, ये 2p माइनस पी हो जैसे। Yes, sir. आ गया. आ गया। इधर देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सोचो, log a टू द बेस b log b टू द बेस c log c टू द बेस a। सिंगल को सोचो, बस सिंगल वैल्यू को, बस सिंगल को सोचो भी। बोलते क्यों नहीं हो? सिंपल सी प्रॉपर्टी है, और इंपोर्टेंट मार्क करवाया है, log a अपन log b लिख सकते हो। क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. इसे log b अपन log c लिख सकता हूँ, और इसे log c अपन log a लिख सकता हूँ, ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। ये कट गया, log c सारे से कट log c कट जाएंगे, गया। आंसर 1। यो मैन। अब सुनो, इसको भी समझते हैं। इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, क्या इसको 2 की पावर 4 लिख दूं? हाँ जी। ये जो 4 है ना, ये इसके बाहर आएगा यहाँ पे, पता है ये बात? पावर नीचे उतर जाती है, कोई नई चीज तो हाँ। नहीं कर रहा। तो यहाँ तो 4 आ नहीं। गया, और log 2 टू द बेस 2 ये बचा, क्योंकि ये तो 1 हो Sir, गया। जी दीदी। सर यहाँ पर हमने log मतलब 4 को log 2 के आगे उतारा, और हमने इससे पहले वाले पार्ट में 2 को सबसे आगे उतारा था. इस वाले में यस सर, इस वाले में तो ये गलती करी है फिर मैंने, दो log गलती दो करी है, log के आगे गलती उतारा करी है, गलती इसमें. करी है, गलती करी है। डन। अब देखो पहले इससे सीख लेते हैं, फिर वो सही करता हूँ। अब वेट, क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? क्योंकि जो 2 उतरता है वो पहले वाले लोग के पीछे उतरता है, ठीक है दीदी? तो उसमें मैंने गलती से गलती कर ओके दी थी सर. अभी। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया बाई चांस की बात, तो आंसर 1 आ गया। अब इसको देखो जरा, इसका जो 2 है वो यहाँ उतरेगा, तो ये 2 log x लिख सकता हूँ। यस सर. अब ये जो पहला वाला log है, इस log p, ये मेरे लिए p है, और ये मेरे लिए सारा q है। तो log p माइनस log q को क्या लिख सकता हूँ? log p बाई q ना। log p अपॉन q। log x से log x कटिया, log 2 आंसर है दीदी इसका। बुक में मैच कर लेना, गारंटी ले रहा हूँ सेम आएगा। गलत तो मैं कभी करता ही नहीं, गलती करके दिखानी पड़ती है बस मुझे, पता है, जान के नहीं बताई थी मैंने ये वाली बात, कि जिससे आप पकड़ो इस वाली बात को, ठीक है? थैंक्स बहुत बोलो दीदी, इट्स ओके।
ठीक है, यस सर। इट्स ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ सर ये जाऊं? कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? 7th का? हाँ 7th का पहला दूसरा तीसरा। यस सर, सी लॉग 2 ही है। अरे होगा कैसे नहीं जब मैंने करा है, तुम कैसी बात कर रही हो दीदी। रेडी? देखो प्रूफ दैट करना यस है, सर। पर वो तो आपसे सीधा क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करना होता है दीदी? भैया लोग, ईशान और अक्षत सुन रहे हो? हाँ जी। हाँ सर। अक्षत गुप्ता नहीं है, अक्षत अग्रवाल कमी पूरी कर रहा है, जिसमें मैं अक्षत नाम ले सकता हूँ बैच में। वीडियो देखते समय अक्षत मेरी बात सुन लियो, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो क्या मैं log a इज इक्वल टू के के साथ b माइनस सी लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। यस सर। लिख सकते हो। ऐसे ही log b बराबर क्या मैं k के साथ log c माइनस सी लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। हाँ। क्या मैं log c के साथ इसे मैं ऐसे लिख के सकता हूँ इंटू कि ए प्लस a माइनस। माइनस बी? बोलो हाँ। हाँ सर। आहा, 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 आहा। अब वेट, तीनों को ऐड कर दूं? बोलो हाँ। कर दो log सर। हाँ a सर प्लस कर दो। log b प्लस log c, इधर से k के साथ kb माइनस kc प्लस kc माइनस ka माइनस प्लस ka माइनस kb, सब कट गए। तो ये क्या हो गया? log abc इज इक्वल टू 0 1 0, 0। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0। तो abc की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, बोलो सर हाँ। इसमें ए की पार ए, बी की पार बी, सी की पार सी। एक्चुअली एबीसी देना चाहिए था, चीटिंग कर रहे हैं ये। और सर दीदी अगर मतलब? सुनो बताता हूँ, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी दे रखा है। यस सर। देखो लोगैरिथम ले लो बोथ साइड। ले लिया। log 1, log 1 की वैल्यू क्या चाहिए? 0 चाहिए ना मुझे अब एक तरह से, इस सब की वैल्यू। इसे मैं मल्टीप्लाई को प्लस में लिख दूं, log b की पावर b log प्लस log c की पावर c। a log a हो गया, b log b हो गया, c log c हो गया। log a की वैल्यू क्या आई है? k b माइनस सी। यस सर। log b की वैल्यू क्या आई है? k सी माइनस ए। प्लस log c के साथ कौन आया? log k। ए माइनस बी। तो ये सारा 0 आना चाहिए। k कॉमन निकाल दिया, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस सी बी। क्या आ गया दीदी? 0 आ गया? यस सर। आगे समझ बोलो हाँ। इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने तो बस एबीसी को 1 दिखा दिया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है दीदी, अब सही है? सर ऐसे कर सकते हैं? अरे प्रूव दैट है ना। मुझे समझ नहीं आया भैया। एक मिनट फिर यस से सर देख। थोड़ा। टेक लोगैरिथम ऑन बोथ साइड। यहाँ पे नोटिस करो, लोगैरिथम बोथ साइड ले लिया, हाँ। तीनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो प्लस में तोड़ दिया, और log 1 की वैल्यू 0 कर दी। यानी इन शॉर्ट मुझे अब 0 चाहिए ना। हाँ। अब इन शॉर्ट एलएचएस को लेके चला देख, एलएचएस में पावर को नीचे उतार दिया, बी की पावर नीचे उतार दी, सी नीचे उतार दिया। ठीक है। log a की वैल्यू, log b की वैल्यू, log c की वैल्यू ठोक दी। कहाँ पे? अच्छा ठीक है, आप समझ गए। समझ गया? सर पर जैसी हमने ऐसा मल्टीप्लाई, करा क्यों? दीदी समझ प्रूव गया। दैट। प्रूव दैट में तो पार थी ना ए बी सी की। हाँ तो वो पावर तो नीचे उतर गई ना, वो तो मल्टीप्लाई हो गई। लोगैरिथम ने पावर को नीचे उतार दिया, उसके बाद रखी वैल्यू मैंने। ठीक है सर। 9th क्वेश्चन पे आ गए अब हम।
देखो वी नो दैट कि हम जानते हैं 1 + 1/a 1/1 + a। ध्यान से देखना a को क्या लिख सकते हो अगर आप ध्यान से देखो तो log yz⁴ बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। क्या मैं yz/log x लिख सकता हूं इसे? सोचो। अरे बोल दो हाँ। ये क्या किया भैया आपने? हाँ सर। पहले a की वैल्यू ठोक दी, मैंने इतना पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं, पहले इतना पोर्शन। ठीक है। अब जिसमें पहले a की वैल्यू रख दी, हाँ फिर log a⁴ की प्रॉपर्टी होती है log a/log b। फिर एलसीएम हाँ लिया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ले गया, और ये क्या लिख ठीक दिया है। log xyz। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब सिमिलरली करके एक चीज बताओ, 1/1 + b और 1/1 + c की वैल्यू भी क्या आएगी? b वाले में क्या आएगा ऊपर? b वाले में log y/log xyz आएगा, और c वाले में log z/log xyz आएगा, गारंटीड। क्लियर है? सो 1/1 + a, जो हमारे को प्रूव करना था पहले उसे लिखो, 1/1 + a 1/1 + b 1/1 + c, इन सब की वैल्यू ठोक दी, तो log x/log xyz, log y/log xyz, और log z/log xyz। बेस वो एलसीएम सेम है, ऊपर वाले सारे प्लस हो जाएंगे, पर जब लॉगरिथम में प्लस होता है तो उसे क्या कर सकते हैं हम? log xyz। बस इतना ही बोल दिया, मेरे लिए वही बहुत है दीदी, कम से कम इतना तो याद हो गया। और xyz से xyz ये पूरा करिए, आंसर बना गया। आया समझ? बोलो हाँ। आगे समझ। थैंक यू। यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेरे पास 3.5 मिनट बच रहे हैं, इसमें जो हो जाएगा ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लो जी पार्ट दे दिए। यार मैं तो सोचा था, इधर देखो, क्या मैं इसको लॉग, ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं इसको log 5 की 5/2। पावर 3 लिख सकता हूँ? अब ये इजी लगेंगे आपको क्वेश्चन। और सिर्फ 5 की पावर -1 लिख सकता यस हूँ? सर। इसका 3 नीचे उतार दिया, इसका -1 नीचे उतार दिया, log 5/log 5, ये कट गया। पर अभी आंसर नहीं आया, ये भी ध्यान रखना, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब सोचो क्या करूंगा मैं, बाय डिफॉल्ट बेस 10 मान के क्या लिख दूं, x = 10 की पावर -3 1/10 की पावर 3 यानी 1/1000। आया समझ? बोलो हाँ। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। समझ आया? बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो 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 सुनो, ये मेरे लिए पूरी x है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, पहले उसे समझने की कोशिश करना। log a⁴b = अगर y हो तो क्या लिखा जा सकता है? b बराबर a की पावर y। तो अगर मैं इसको तो पकड़े रखूंगा इस बार, मतलब मैंने क्या करा, log x⁴ को तो पकड़े रखा, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा सोचो तो? 2 की पावर 4। वेरी गुड। अब की बार मैंने x पकड़े रखा, पर वेट अभी लिख देता हूं पहले, ये तो 16 हो गया, x को पकड़े रखा तो क्या हो जाएगा अब? 16 पे 3 की पावर 16। 3 की पावर 16। आया समझ? बोलो हाँ। हाँ यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 15 × 5 की पावर हाफ यस। यस सर। प्लस प्लस log 3, चलो इसे मैं √5 रहने देता हूँ, x है, x है, = 2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या कराए? नहीं सर, आ गया। पर दीदी एक चीज नोटिस करो, जो मैं माइनस को प्लस में ले गया हूँ, प्लस होने की वजह से क्या हो जाएंगे दोनों? मल्टीप्लाई। देखो याद हो, 15 अगर √5 आप × 3 √5। अगर आप नोटिस करो तो रट गए है ना ये इस फॉर्मूले भी।
यस सर 15 अप्लाई करते हैं 15 45 इंटू 5 45 इंटू 5 इजिकल टू 2 टू द बेस x। तो 45 इंटू 5 इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ बोलो? x raised to the power 2 x टू द पावर 2। तो x इक्वल टू इन शॉर्ट रूट हो जाएगा 45 इंटू 5 का। तो मैं मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट क्यों करूं? सही बात है। तो मैं इसको 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ। सर तो 225 आ रहा था 15 हो जाएगा वही बात वही हो गई घूम फिर के। ठीक है दीदी, अब ये लास्ट है log p बाई क्यू लिख दिया। log 4 है, log से log गायब हो गया। 5x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इजिकल टू 4 हो गया। दोबारा ज्वाइन करोगे क्या? नो कर लेंगे हैं? सर जल्दी अब बोलो। नहीं, अब तो चलो डन नहीं 11 डन 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 फिर डन। ये आप कर लेना। log x के नीचे कहा जाएगा बताओ? 2x माइनस 1 जाएगा बेस 10 की वजह से। और x अपॉन 2x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 1। तो x इक्वल टू 10 इंटू 2x माइनस 1। तो x इक्वल टू 20x माइनस के 10। तो 19x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या गई? 10/19। क्लियर बोलो हाँ।